सुप्रभात बच्चों। और जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 6 ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके थे और उसका नोट्स आज हम आप सबको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप सबका जो है स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 6 to 8 समास। समास की अंग्रेजी होती है कंपाउंड। तो आज हम लोग समास का अर्थ जानते हैं। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। और इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस परिभाषा को एक बार और देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और इसमें कुछ और बातें होती हैं जो हम सब देखेंगे। इसका पॉइंट है पहला, इसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। अभी मैं पूर्व पद और उत्तर पद को डिस्क्राइब करूँगा, कैसे जो है एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ये पद जो है पूर्व पद होते हैं और दूसरा उत्तर पद होते हैं। ठीक है। जैसे गंगा जल। गंगा जल एक शब्द है, तो इसमें गंगा जो है वो क्या है, पूर्व पद है। जो पूर्व मतलब पहले वाला पद, ठीक है, और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। तो देखिए उसमें पूर्व पद होता है गंगा और जल जो है वो उत्तर पद है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। और दूसरा पॉइंट है समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल एक शब्द है, उसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका विग्रह करेंगे, समास नहीं सॉरी विग्रह करेंगे। समास तो क्या होता है, इकट्ठा करता है, और विग्रह को मतलब फैला मतलब बड़ा करता है। ठीक है। तो अब देखिए विग्रह, जैसे गंगा जल का होगा गंगा का जल, ये क्या हो गया कि हमारा विग्रह कर दिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा, अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद जो होते हैं 6 होते हैं। समास के 6 भेद हैं। इसको देखिए हमने डायग्राम में बनाया है। पहला समास, पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग एक एक करके इसमें देखते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा संपूर्ण समासिक पद भी अव्यय की तरह कार्य करे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार मतलब इसका समस्त पद क्या बनेगा, यथा शक्ति। ठीक है, ये जो है विग्रह किया गया है। ये समस्त पद मतलब क्या होता है, विग्रह जो होते हैं उसको समस्त पद में किया गया है। ठीक है। और बच्चों आगे देखिए, अगला है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन का जो है समस्त पद करेंगे तो प्रतिदिन होगा। और पेट भर जो है इसका समस्त पद करेंगे, पेट भर हो जाएगा। ठीक है। और जन्म भर, ठीक है, तो यहाँ पे आजन्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगला देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रायः जो है यथा प्रति आ होता है। ठीक है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है उसको देखते हैं हम लोग, क्या होता है, डिटरमिनेटिव कंपाउंड। ठीक है। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद दूसरा पद, उत्तर पद या दूसरा पद, उत्तर पद जो है दूसरा पद हो, क्वेश्चन में उत्तर पद या दूसरा पद एक ही होता है, वो प्रधान होता है। और जिनमें कारक चिन्ह और परसर्ग क्या होता है कि जैसे हम लोग कारक पढ़ रहे थे तो कारक में क्या होता है, जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का जो है परसर्ग होता है ने। ठीक है। तो उसमें यही बताया गया है। तो कारक चिन्ह परसर्ग का लोप हो जाता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जन्म से अंधा, यहाँ पे से देखिए कारक है तो ऊपर, तो ये जो है समस्त पद में गायब हो जाता है या हट जाता है। ठीक है। तो यहाँ जन्मांध हो जाएगा। ठीक है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, वन में वास, वनवास, तुलसी द्वारा रचित मतलब कृत, तो तुलसी कृत। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं द्विगु समास।
ठीक है। द्विगु समास में हम लोग देखते हैं जिस समास पद का पहला पद संख्यावाची हो वह जो है द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास का एक ही पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है कि इसको द्विगु मतलब संख्यावाची, मतलब कोई भी ऐसा शब्द आए जो है वो आपको संख्या में वो पहले से ही प्रदर्शित करता रहता है कि ये जो कि संख्यावाची है। ठीक है। अब लोग देखते हैं इसको, हम लोग थोड़ा उदाहरण इसके कुछ जैसे यहाँ पर हम सब देखेंगे कि 5 पंचवटी मान लीजिए समस्त पद क्या होते हैं, इसमें एक उदाहरण दे दे पंचवटी। तो 5 वटियों का समूह पंचवटी। ठीक है। तो 5 वटियों का समूह पंचवटी, तो ये क्या हो गया, देखिए 5 मतलब 5 होता है, तो ये शब्द जो है क्या हुआ, ये द्विगु समास होते हैं जो संख्यावाची बताए जाते हैं। अगला देखिए 4 राहों का समूह चौराहा। चौराहा देखिए चौ मतलब 4, तो 4 राहों का समूह 4 देखिए संख्यावाची है। तो द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची जो होता है, जो संख्या को प्रदर्शित करने लगता है अपने शब्द के माध्यम से ही। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। ठीक है। कॉपुलेटिव कंपाउंड। अब देखिए जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों और उनके विग्रह में और अथवा या लगा हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अब देखिए और से समास, यहाँ पर समास पद मान लीजिए अन्य जल। द्वंद्व समास में एक चीज़ होता है, ये डैश करके अक्सर आया रहता है, जैसे अन्य जल। ठीक है। अन्न और जल, तो यहाँ पे अन्न और जल, तो ये और जो लगा है ये जो है द्वंद्व समास का पहचान है, और से लगा रहता है। ठीक है। बहुत कम रेयर में बहुत सारी चीज़ें मतलब अलग अलग से भी जुड़ जाती हैं, वो सब अपवाद होती हैं, अब यही में होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो ज़्यादातर 80-90% जो है ये ऐसे ही और से में बदल के रहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग कर्मधारय समास। अब देखिए जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह और संबंध का काट। तो हम लोग देखते हैं जैसे महाराजा एक शब्द है, समस्त पद है, तो उसका विग्रह करें महान राजा। ठीक है। महान राजा हो गया, और इसका संबंध का पका विशेषण और विशेष्य। ठीक है। ये विशेषण और विशेष्य है। विशेषण मतलब महान उसका विशेषण है, और विशेष्य जो है राजा है। ठीक है। राजा के विषय में उनकी महानता बताई जा रही है, तो विशेष्य का विशेषण बताया जाता है। ठीक है। संबंध के बाद अगला देखिए चरण कमल, चरण रूपी कमल। ठीक है। उपमान इसका चरण रूपी है और कमल जो है उपमेय है। ठीक है। ऐसे और सारे उदाहरण बहुत सारे हैं, तो आप सब भी पुस्तक में देखिए और पढ़िए। अगला देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम लोग देखते हैं जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान हो और दोनों पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन। ठीक है। 10। अब एक चीज़ होता है बहुव्रीहि में क्या होता है कि आप सब जब भी इसको पढ़ेंगे तो वो बहुव्रीहि मतलब होता है, तो जैसे आप एक शब्द है उसको आप विग्रह कर दिए, विग्रह करने के बाद भी उसका जो है अर्थ दूसरों के लिए मतलब जाना जाता है। ठीक है। जैसे एक 10 आनन हो गया, इसको हम लोग विग्रह करेंगे 10 आनन मतलब 10 मुखों वाला, तो इसको हम लोग सब लोग जानते हैं 10 मुखों वाला कौन है, रावण है। तो क्या हुआ, रावण जो है अलग नाम से जाना जाता है, तो क्या हुआ, जो विग्रह करने के बाद भी वो अलग लोगों के नाम जाना जाएगा, तो हो गया। ठीक है। रावण जैसे दशानन रावण के से परिचित है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग समास पढ़ लिए हैं बेटा, और आप सब जो है इस वीडियो को देखें और सभी को शेयर करें। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।